हेलो दोस्तों, आपका छवि केयर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी में तद्भव और तत्सम पहचानने की ट्रिक। कैसे हम कम समय में तद्भव और तत्सम को ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकें। इसके लिए हम आपको कुछ ट्रिक बताने वाले हैं, देखते हैं। पहले नियम की बात करें तो पहला नियम है, आपको पता होगा हमने वर्णमाला में पढ़ाया था उत्क्षिप्त व्यंजन, जिसको द्वि गुण अथवा तारण जात व्यंजन कहते हैं, जो कि दो हैं, एक ढा और एक ढा से ढक्कन वाला, अड़ा और ढक्कन वाला ढा। ये दो व्यंजन हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या तारण जात व्यंजन। आप समझ लें कि जिन शब्दों में ये दो व्यंजन दिखाई देते हैं वे शब्द अधिकांशता तद्भव शब्द कहलाएंगे। अधिकांशता तद्भव शब्द कहलाएंगे, जिसमें आपको तारण जात व्यंजन नजर आए, आप बेहिचक बोल सकते हैं कि वह जो शब्द होगा वह तद्भव शब्द होगा। चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिखा घोड़ा, तो घोड़ा में भी नजर आ रहा है। जैसे हमने लिखा कोढ़, कोढ़ में भी नजर आ रहा है। जैसे हमने लिखा मूड़, इसमें भी नजर आ रहा है। जैसे हमने लिखा साड़, यहाँ पर भी है। जैसे हमने लिखा खोपड़ी, इसमें भी है। जैसे लिखा हमने आढ़त, यहाँ पर भी है। जैसे हमने लिखा दाढ़ी, जैसे हमने लिखा लोमड़ी, जैसे हमने लिखा चिड़िया, चिड़िया। जैसे हमने लिखा मकड़ी, हथौड़ा, कुम्हाड़ा। इन सभी शब्दों को आप देखते होंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि ये और ये दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन नज़र आ रहे हैं, तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। यहाँ कोढ़ी, कोढ़, घोड़ा, मोड़, साड़, खोपड़ी, आढ़त, दाढ़ी, लोमड़ी, चिड़िया, मकड़ी, हथौड़ा और कुम्हाड़ा। ये जो सभी शब्द हैं, ये सभी शब्द तद्भव शब्द हैं। जान लें, सभी शब्द क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो इस नियम का अपवाद हैं, उनको भी जान लें। जैसे हमने लिखा आषाढ़, तो आषाढ़ इस टाइप से लिखा गया तो ये अशुद्ध है, यानी यह है तद्भव, और इसका तत्सम होता है आषाढ़। अब यहाँ पर भी नजर आ रहा है ढा, तो यहाँ पे जो है यह शुद्ध है, तो ये आपका तत्सम है और ये आपका तद्भव है। जैसे हमने लिखा लकड़ी, और आपने कहा लकड़ी का ला गुण। जैसे हमने लिखा तालाब, तो आपने लिखा तालाब का तत्सम तालाब। तो आप देख रहे हैं कि ये केवल 3 शब्द छोड़ के और सभी शब्द में यदि हमें उत्क्षिप्त, द्विगुण, ताड़न जात
ये सभी एक ही नाम है, व्यंजन ला और ढा से ढक्कन वाला। यह यदि ये शब्द आता है तो सभी शब्द तद्भव शब्द होंगे। अधिकांशतः शब्द क्या होंगे? तद्भव शब्द कहलाएंगे। जैसे हमने कहा घोड़ा, कोड़, मूड़, साढ़, खोपड़ी, आढ़त, दाढ़ी, लोमड़ी, चिड़िया, मकड़ी, हथौड़ा और कुम्हाड़ा। यदि कभी भी आपको परीक्षा में ये सभी शब्द नज़र आएंगे तो आप क्या करेंगे कि ये सभी शब्द कैसे शब्द हैं? तद्भव शब्द हैं। आइए दूसरे नियम पर ध्यान देते हैं। आइए दूसरा नियम सीखते हैं। दूसरी ट्रिक है, यदि कोई शब्द का पहला अक्षर वा तत्सम शब्द है तो वा के स्थान पर बा तद्भव शब्द में होगा। अधिकांशतः वा से प्रारंभ होने वाले जो शब्द हैं और तत्सम में हैं उनका तद्भव बनने में पहला यानी वा का स्थान बा का रूप लेगा। जैसे हमने कहा वर यात्रा, तो वर यात्रा है ये आपका तत्सम रूप है और तद्भव रूप में वा के स्थान पे बा हो जाएगा, अर्थात वर यात्रा। जैसे हमने कहा विवाह, तो वा के स्थान पे बा हो जाएगा और ये हो जाएगा ब्याह। जैसे हमने कहा वस, तो वस का जो तद्भव होगा वो होगा बच्चा। जैसे कहा हमने वक्र, तो वक्र के स्थान पे क्या बा यानी बगुला। जैसे हमने कहा वर्षा, तो इसका जो तद्भव रूप होगा वो हो जाएगा वर्षा। जैसे हमने कहा वानर, तो इसका जब हम तद्भव बनाएंगे तो हो जाएगा बंदर। जैसे कहा जाएगा वधू, तो इसका हो जाएगा बहू। जैसे कहा जाएगा वणिक, तो हो जाएगा क्या? बनिया। तो आप देख रहे हैं अधिकांशतः ऐसे वा से प्रारंभ होने वाले शब्द यदि तत्सम रूप में है तो उनका तद्भव में वा के स्थान पे बा हो जाता है। अधिकांशतः होता इसलिए है क्योंकि संस्कृत आप जानते होंगे थोड़ा उच्चारण करना कठिन है और उस उच्चारण को सरल बनाने के लिए हम कुछ मात्राएं नहीं बोलते यानी लोप कर देते हैं और हम संस्कृत को सरल भाषा में बोलने लगते हैं। जैसे हिंदी जो है वो अपना जो है रूप बदल देती है, तो वो इसलिए वा का स्थान पे लगभग बा आ जाता है। तद्भव यदि तत्सम शब्द बा से प्रारंभ है तो अधिकांशतः ऐसे शब्द हैं जो वा से प्रारंभ है वहाँ पे बा आ जाता है, यानी बा का हम उच्चारण करते हैं। आइए एक और नियम सीखते हैं। जैसे आप देखते होंगे त्रिवेदी का दूबे, त्रिवेदी में वा है और दूबे में क्या है? बा है। जैसे वर्कर, वर्कर का बकरा, वर्कर में वा है और बकरे में क्या है? बा है। तो ऐसे अधिकांशतः ऐसे शब्द हैं जिसमें वा के स्थान पे बा का रूप हो जाता है तद्भव में, और तत्सम जब बनाते हैं तो बा वाला वा हो जाता है। यानी वा यदि तत्सम रूप में है तो उसका तद्भव रूप जब बनेगा तो वहाँ पे वा के स्थान पे क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा। आइए एक और नियम सीखते हैं। ये दूसरा नियम भी सीखते हैं। देखिए संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर में
क्षत्रिय वाला छा और त्रा। यदि आपको कहीं भी या स्रा, यदि आपको छत और त्रे, ये आपको दोनों शब्द किसी भी शब्द में नज़र आए, तो ये दोनों अक्षर किसी भी शब्द में नज़र आए तो आप जान लीजिए वो हमेशा ये अक्षरों से निर्मित शब्द तत्सम होंगे। अधिकांशतः वे अक्षरों से निर्मित शब्द क्या होंगे? तत्सम होंगे। जैसे आपने लिखा छत्र, आप जानते होंगे छत्र छत का होता है, तो इसमें त्रा छिपा हुआ है तो हम कह सकते हैं ये है तत्सम और ये है तद्भव। त्रा। जैसे आपने स्रा का देखा तो आपने लिखा क्षेत्र। अब क्षेत्र का क्षेत्र ऐसे भी लिखते हैं या खेत, तो यहाँ पे स्रा नजर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि यह तत्सम है और ये क्या है? तद्भव है। जैसे आपने लिखा साक्षी, अब इसमें क्या हुआ? साक्षी का आपने कहा साखी, तो ये क्या है? तत्सम और ये क्या है? तद्भव। जैसे आपने लिखा परीक्षा, अब आपने लिखा परीक्षा, तो इसमें बताइएगा कौन तद्भव है कौन तत्सम है। यदि हमें ये प्रश्न आता है तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा तत्सम है और यह हमारा तद्भव है। जैसे हमने कहा अखरोट और अखरोट, बताइए इन शब्दों में कौन तद्भव है और कौन तत्सम है? बस ये आपका तत्सम और ये आपका तद्भव है। जैसे हमने लिखा दक्षिणा और लिखा दहिना, तो बताइए कौन सा शब्द इसमें तत्सम है? तो हम देख रहे हैं ये शब्द क्या हुआ? तत्सम, और ये क्या हुआ? तद्भव। जैसे हमने लिखा अक्षर और अक्षर, दोनों अक्षर ही लिखे हुए हैं, बताइए इसमें कौन तद्भव है कौन तत्सम है? तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है? तत्सम और ये क्या है? तद्भव। जैसे हमने लिखा अक्षत, बताइए इसमें कौन सा तद्भव है कौन तत्सम है? तो यदि हमें ये प्रश्न आता है तो हम कह सकते हैं ये तत्सम है और ये क्या है? तद्भव है। जैसे हमसे कहा गया मक्खी, ये लिखा हुआ है और एक लिखा है मच्छका। अब प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा तद्भव है कौन सा तत्सम है? तो हम कहेंगे इसमें छा लगा है, ये हुआ तत्सम और ये हुआ क्या? तद्भव। जैसे हमने लिखा क्षीर और फिर लिखा खीर। अब यहाँ पे आपको बताना है, आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं खीर और क्षीर में कौन तद्भव है और कौन तत्सम है? तो आप बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है? तत्सम और ये क्या है? तद्भव। इस प्रकार से आप आसानी से तद्भव और तत्सम को पहचान सकते हैं। आइए एक नियम और देखते हैं। एक नियम और सीखते हैं, तालव्य सा। यदि तालव्य सा तत्सम का रूप है तो दंत सा तद्भव का रूप होगा। यदि तालव्य सा तत्सम का रूप है तो दंत सा तद्भव का रूप होगा। जैसे कहा गया श्वासुर और ससुर। अब हमसे पूछा जाए श्वासुर या ससुर में कौन तद्भव है कौन तत्सम है, तो हम जान ले यहाँ तालव्य सा आ रहा है, यह तत्सम है
और यहाँ पे दंत सा आ रहा है, यह हमारा तद्भव है। जैसे हमसे लिखा गया दर्शन और दर्शन, इसमें क्या अंतर है तो आप जान लें। दर्शन में तालव्य सा है और इस दर्शन में दंत सा है। इस प्रकार यह सा वाला तत्सम हुआ और यह सा वाला तद्भव हुआ। जैसे हमसे लिखा गया श्वेत और सफ़ेद, तो बताइए इसमें कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है। तो आप जान रहे होंगे कि यह हमारा तत्सम है और यह हमारा तद्भव है। जैसे एक प्रश्न आया हुआ है आशीष और आशीष, इसमें क्या अंतर है तो हम जानते हैं यहाँ वाला जो आशीष है ये हमारा तत्सम है और यहाँ वाला जो आशीष है वो हमारा तद्भव है। जैसे आदर्श और आरसी, इसमें कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है तो हम जानते हैं ये आपका तत्सम और ये आपका तद्भव। क्यों? क्योंकि यहाँ तालव्य सा है और यहाँ दंत सा है। जैसे एक कहावत से कहा गया श्यामल और सांवला, बताना है आपको श्यामल और सांवला में कौन तद्भव है और कौन तत्सम है। तो हम कहेंगे ये आपका तत्सम है और ये आपका तद्भव है। इस प्रकार हम बहुत सारे तद्भव और तत्सम को पहचान सकते हैं। एक और नियम देखते हैं हम लोग। नियम जान लें, यदि अर्धरा का उपयोग किसी शब्द में किया गया है तो समझ लें वह शब्द तत्सम शब्द होगा। जैसे आम्र, आम्र में अर्धरा का प्रयोग किया है तो ये हम जान लें ये क्या होगा, तत्सम होगा। जैसे कर्म, नरक, इसमें क्या आ रहा है, आधारा 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 आ रहा है और ये सभी शब्द जान लें क्या होंगे, तत्सम होंगे। जैसे आगे अग्र, क्या आ रहा है, देख रहे हैं। जैसे आगे ग्राहक और गाहक, इसमें कौन सा तद्भव है और कौन सा तत्सम है तो हम कहेंगे ये आपका तत्सम है और ये क्या है, तद्भव है। तो इस प्रकार आप तद्भव और तत्सम को बहुत ही कम समय में पहचान सकते हैं और जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको याद भी रह सकती हैं। आशा है आपको यह वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।